और अब बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान एक आतंक परस्त देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की फौज की बात करें, सरकार की बात करें, खुफिया एजेंसी की बात करें, वो आतंक को कैसे पालते पोसते हैं, ये भारत ने कई मंचों पर बार बार एक्सपोज किया है। लेकिन अब इस बात की पुष्टि और उस पर बड़ा खुलासा अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार की ओर से किया गया। उन्होंने साफ बताया कि कैसे पाकिस्तान की आतंकवादी और खुफिया एजेंसी ISI की मिली भगत है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे को यूं तो भारत ने कई बार एक्सपोज किया, दुनिया की कई मंचों पर पाकिस्तान को आईना दिखाया, दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान आतंकी पालता है, आतंकियों का पनाहगार है पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आतंकवादियों की सरपरस्ती में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की करतूत को, आतंकिस्तान के मंसूबे सभी को पता है। भारत तो हर बार नापाक मंसूबे उजागर करता रहा, लेकिन इस बार तो अमेरिका ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने शाहबाज के मुल्क के आतंक प्रेम को सरेआम खोल दिया। ट्रंप के कार्यकाल में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व अमेरिकी NSA मैकमास्टर ने लिखा, आतंकवादियों के साथ ISI की मिली भगत, आतंकवादियों का साथ देती है पाकिस्तान एजेंसी ISI। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते मदद रोकने के लिए कहा, आतंकवादियों का साथ देने से पाकिस्तान को रोका था, फिर भी पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदल रहा था। जो स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को मदद कर रहा है और टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। मैकमास्टर ने अपनी किताब ए वार विद आवरसेल्फ, माय टूर ऑफ ड्यूटी इन द ट्रंप व्हाइट हाउस में ये दावा किया कि हम सभी ने ट्रंप को कहते सुना था, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान को और पैसा दिया जाए। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को रिहा करने पर भी ट्रंप के दौर में NSA रहे मैकमास्टर ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया था। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. भारत अब आतंकिस्तान को सबक सिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जबकि ISI का पूर्व चीफ कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार हुआ और अब पाक के एक बड़े आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद और आतंकवादियों ने उनके घर के पास से अगवा कर लिया। पूरा मुल्क आतंक के चक्कर में बर्बाद हो गया। फिर शहबाज का देश आतंक से यारी नहीं तोड़ रहा। यही हाल रहा तो पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान जैसे हालात हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं को क्या हालात हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आज भी उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, उनसे इस्तीफे जबरन लिए जा रहे हैं। और अगर यूनुस सरकार की बात करें, हम क्यों कह रहे हैं कि बस करो यूनुस, क्योंकि यूनुस सरकार ये वही है जिन्होंने बार बार जाके ये कहा था, हिंदुओं से मुलाकात की थी, दावे किए थे, वादे किए थे कि अब उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश में कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो ये बता रहा है कि यूनुस सरकार भारत विरोधी कदम उठाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि आतंकियों की रिहाई कर रही है, जो सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी है बांग्लादेश में, उससे बैन हटा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ, जो कि भारत का सबसे बड़ा धुर विरोधी है, उससे वो डील करती हुई नजर आ रही है, वो भी रक्षा मामलों को लेकर। तो आप समझिए कि यूनुस सरकार किस ओर आगे बढ़ रही है। हालात क्या है, देखिए रिपोर्ट में। बांग्लादेश अब भी हिंसा की आग में धधक रहा है। ना हालात बदले, ना वारदातें कम हुई और ना ही यूनुस सरकार के कानों में जू रहेगी। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर, उनके घर कट्टरपंथियों के निशाने पर है। लगातार हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। ये ताजा हालात है बांग्लादेश की गाजीपुर के, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। सड़कों पर हुड़दंग करते ये लोग सामाजिक ताने बाने के दुश्मन बन बैठे हैं। और तो और ठाकुरगंज में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया।
शेख हसीना की देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदल गए। उसकी चाल ढाल अलग से दिखने लगी। भारत का दोस्त रहा मुल्क अब भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रहा है। सब कुछ ठीक करने का दावा करने वाली यूनुस सरकार खुद ही ऐसे कदम उठा रही है या फिर उसकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है जो बताते हैं कि वो पाकिस्तान की राह पर चलने लगी है। हिंदू महिला प्रोफेसर से जबरन इस्तीफा लिया गया। एबीटी के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान परस्त पार्टी जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया गया। पाकिस्तान से हथियार खरीदने की तैयारी की जा रही है। एक महिला प्रोफेसर से जो बांग्लादेश के सबसे मशहूर कॉलेज का कई सालों से हिस्सा रही, उसे मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ने जबरन इस्तीफा ले लिया। ये तमाम घटनाक्रम बता रहा है कि यूनुस का भारत विरोधी रुख क्या उजागर हो गया है। बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे हिंदुओं के खिलाफ यूनुस उनको खुश करने में लगे हुए हैं। कहीं प्रोफेसर को हटा रहे हैं, कहीं जितने भी टेररिस्ट थे उनको जेलों से रिहा किया जा रहा है। खालिदा जिया तो रिहा हो चुकी हैं और इसके अलावा जमाते इस्लामी के ऊपर जो बैन हाल ही में शेख हसीना ने लगाया था उसको भी हटा दिया। बात बिल्कुल साफ है, ये सब लोग जिनको यूनुस आज मदद कर रहे हैं वो एंटी इंडिया थे और एंटी इंडिया हैं। एबीटी अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक सहायक संगठन है जो भारत में प्रतिबंधित है। इन संगठनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है। इनकी रिहाई यूनुस सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान से हथियारों की डील कर ली है। हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चुप्पी और पाकिस्तान के लिए हमदर्दी। कहीं मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियों का समर्थन था। शेख हसीना को भारत का समर्थक माना जाता रहा है, तो वहीं बीएनपी और जमात पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हुई हथियारों की डील कई संदेह पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि ये वो तमाम बड़ी वजहें हैं जिससे अब ये सामने आ रहा है कि यूनुस जो कह रहे थे, जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, वैसा कुछ करते हुए वो नजर नहीं आ रहे हैं। आखिरकार करना क्या चाहती है बांग्लादेश की ये सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जवाबदेही किसी की भी दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। और आज के लिए तर्कश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक